इस कंप्यूटर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास हमारी ट्रिपल सी प्रैक्टिस सेट है, जिस पर हम आज ट्रिपल सी के 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। और वह 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कौन से हैं, आइए एक एक करके देखते हैं। यह वह क्वेश्चंस हैं जो हर एग्जाम में ज़्यादातर रिपीटेड होते हैं या रिपीट होते हैं, उन क्वेश्चंस को हम लेकर यहाँ पर आए हैं। तो आइए एक एक क्वेश्चन को समझते हैं और करते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, पेमेंट थ्रो APES इज़ बेस्ड ऑन, यानी APES के द्वारा यदि हम कोई भी पेमेंट को लेन देन करते हैं तो वो किसके आधार पर होती है। तो क्या आधार कार्ड के आधार पर होती है, या फिर RBI के द्वारा, या फिर बैंक, या फिर इंटरनेट। तो याद रखिएगा, APES का फुल फॉर्म क्या होता है। सबसे पहले तो आप ये जानिए, APES का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विस। तो आपको यहीं से पता चल गया होगा कि APS की जो पेमेंट होती है वह किसके आधार पर होती है, तो आधार कार्ड के आधार पर होती है। तो यहाँ पर यह ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाकी सारे ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विस, इसका फुल फॉर्म होता है APS का। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फुल फॉर्म भी बहुत ज़्यादा इसका पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विस इसका फुल फॉर्म होता है। और जो APS जो पेमेंट होती है वो आधार बेस्ड होती है। यदि आपके आधार पर अंगूठा, मतलब कि इस बायोमेट्रिक मशीन पर अंगूठा रख के आपकी बैंक से खाते से पैसे को विड्रॉ किया जा सकता है, लेकिन बैंक खाते में आधार लिंक होना चाहिए। और शायद ही आज के 2024 में कोई भी ऐसा खाता नहीं होगा जिसमें आधार लिंक ना हो, क्योंकि बिना आधार के सारे खाते बंद कर दिए जा चुके हैं। तो इसलिए यह आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विस होती है, बिना आधार कार्ड के इस पर हम पेमेंट नहीं कर सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, अनदर नेम ऑफ फॉर एन एंटीवायरस। एंटीवायरस का जो दूसरा नाम है वो क्या है। तो यहाँ पर देखिए, एंटीवायरस का दूसरा नाम क्या है, क्या स्पैम है, नहीं। एंटीवायरस क्या करता है, एंटीवायरस क्या करता है, यानी वायरस का एंटीडोट है। यानी वायरस को ख़त्म करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, एंटीवायरस का। तो यहाँ पर वॉर्म है ना, क्या है, वॉर्म है, ऑल ऑफ द अबव है, या फिर वैक्सीन है। तो याद रखिए, वैक्सीन जो होती है ना वो एंटीडॉट होती है। किसी भी वायरस के लिए एंटीडॉट का काम कौन करती है, वैक्सीन करती है। तो यहाँ पर वैक्सीन ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाकी सारे ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, यहाँ पर गलत हो जाएंगे। तो एंटीवायरस का दूसरा नाम क्या है, वैक्सीन है। आइए थोड़ा जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। किस सेटिंग से नया प्रिंटर को जोड़ा जा सकता है, फाइल मैनेजर से, मोजिला से, व्यू से, या टूल से, व्यू टूल से। तो देखिए याद रखिएगा, जब भी किसी प्रिंटर को या कंप्यूटर से किसी भी सेटिंग को ज़्यादातर करना होता है तो हम कहाँ जाते हैं, कंट्रोल पैनल पे जाते हैं। तो किसी भी नया प्रिंटर को जोड़ने के लिए हम कंट्रोल पैनल में जाएंगे और डिवाइस एंड प्रिंटर के ऑप्शंस पर जाके इस काम को कर सकते हैं। जब कोई इनबॉक्स मेल गलती से डिलीट हो जाता है तो उसे पुनर्प्राप्त करने के लिए पुनर्स्थापित किया जा सकता है। भाई कुछ भी आप डिलीट करते हो तो कहीं ना कहीं जाकर क्या होता है, स्टोर हो जाता है। जैसे आज के समय रिसाइकल बिन में स्टोर होता है, कंप्यूटर से डिलीट करते हो, मोबाइल से डिलीट करते हो तो भी जाके रिसेंटली डिलीट में जाके सेव हो जाता है, या फिर रिसाइकल नाम पे डिलीट हो जाता है। तो वैसे ही कंप्यूटर, यदि ईमेल आईडी में कोई भी मेल आप डिलीट करते हैं तो वह मेल जाकर कहाँ स्टोर हो जाती है, ट्रैश में। ऑल मेल्स में सभी मेल दिखती है, सेंट मेल में भेजी गई मेल दिखती है, स्पैम मेल में जो भी सस्पेक्टेड मेल्स होती हैं वो स्पैम मेल में दिखती थी। यह सारे ऑप्शन इस क्वेश्चन के हिसाब से गलत हो जाएंगे। ट्रैश क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ट्रैश मेल में आपकी डिलीट की गई मेल्स क्या होती है, दिखाई देती हैं। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सा सुपर कंप्यूटर भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया है। तो बात याद रखिएगा, परम कंप्यूटर जो होता है वो भारतीय यानी इंडियन सुपर कंप्यूटर है। परम नाम से इंडियन सुपर कंप्यूटर बनाए गए हैं। तो यह सारे कंप्यूटर्स आपके क्या हैं, सुपर कंप्यूटर भारत में नहीं बने हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, जो कि क्लाउड कंप्यूटिंग का एक प्रकार, यानी विच इज़ नॉट अ टाइप ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। इनमें से कौन सा है जो एक क्लाउड कंप्यूटर का प्रकार नहीं है, पब्लिक क्लाउड, या फिर पब्लिक क्लाउड है, या फिर प्राइवेट क्लाउड है, या फिर क्या है, ऐप क्लाउड है, या फिर हाइब्रिड क्लाउड। तो इसका जो ऐप क्लाउड है, ऐप क्लाउड जो है वो क्लाउड कंप्यूटिंग का प्रकार नहीं है। बाकी सारे ये आपके क्लाउड कंप्यूटिंग के प्रकार होते हैं, पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड और हाइब्रिड क्लाउड। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बायोस का फुल फॉर्म है, बायोस स्टैंड फॉर, या बायोस का फुल फॉर्म है। तो बायोस का जो फुल फॉर्म होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। हाँ, तो यही होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, बेस्ट नहीं होता है। इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिंबल नहीं होता है, बेस नहीं होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बायोस का क्या है, फुल फॉर्म है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। अलाइनमेंट बटन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में
किस टूल बार पर उपलब्ध होती है? अलाइनमेंट बटन आर अवेलेबल ऑन द टूल बार इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। इम्प्रेस में जो है अलाइनमेंट बटन किस टूल बार पर होती है? तो याद रखिएगा, मैंने अभी बिल्कुल CCC क्लास की पहली क्लास लिब्रे ऑफिस की पढ़ाई जिसमें बताया भी था, फॉर्मेटिंग और स्टैंडर्ड टूल बार से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आपने इस क्लास को नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो में लिंक दे दूंगा उस क्लास का, आप लिब्रे ऑफिस क्लास को देख सकते हैं। साथ में याद रखिएगा फॉर्मेटिंग टूल बार में आपके क्या होते हैं, इसके ऑप्शंस होते हैं। कौन से टूल बार में? फॉर्मेटिंग टूल बार में आपके अलाइनमेंट के ऑप्शंस होते हैं। स्टेटस बार में ऐसा कुछ नहीं होता। स्टेटस बार में आपके पेज आते हैं, नंबर आता है, कैरेक्टर आता है, आपकी डॉक्यूमेंट व्यू आता है या फिर स्लाइड व्यू आता है, कह सकते हो। स्टैंडर्ड टूल बार में आपके कट कॉपी पेस्ट के ऑप्शंस होते हैं, नन का कोई सवाल ही नहीं होता। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? फॉर्मेटिंग यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की सब चलते हैं। अ टेलीफोन नंबर, अ बर्थ डेट एंड कस्टमर नेम आर कॉल आर ऑल एग्जाम्पल्स। आप एक टेलीफोन नंबर, जन्मतिथि और एक ग्राहक का नाम क्या है भाई? अरे फेल वेल नहीं है। डेटाबेस अगर डेटाबेस की अगर हम बात करें तो डेटाबेस कुछ दूसरी तरीके से लिखा जाता है, ऐसा नहीं होता। डेटा तो है, लेकिन डेटा अगर सही इन्फॉर्मेशन दे रहा है, जैसे टेलीफोन नंबर है, जन्मतिथि है, ग्राहक का नाम, एकदम सही इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो डेटा कुछ भी हो सकता है ना। लेकिन यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन के रूप में एक रिकॉर्ड है। क्या है? रिकॉर्ड है। आइए अगले क्वेश्चन का, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की यूज टू ऑटो टेक्स्ट। इनमें से किस शॉर्टकट की का प्रयोग हम ऑटो टेक्स्ट के लिए करते हैं? निम्नलिखित कौन से शॉर्टकट की ऑटो टेक्स्ट का उपयोग करती है? तो याद रखिएगा Ctrl+F3 जो होती है वो ऑटो टेक्स्ट की क्या होती है? शॉर्टकट होती है। अगले क्वेश्चन करते हैं, हु इज़ द फादर ऑफ द इंडियन सुपर कंप्यूटर। इनमें से कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो इंडियन सुपर कंप्यूटर का क्या है? जनक है। इंडियन सुपर कंप्यूटर का जनक कौन है? तो याद रखिएगा यहाँ पर जो विजय पी भाटकर हैं, विजय पी भाटकर, यह इंडियन सुपर कंप्यूटर के जनक हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अंडू इज सिमिलर टू, अंडू समक है यानी इसके बराबर है या किसके बराबर? तो याद रखिएगा अंडू की शॉर्टकट ही पूछ रहा है, क्योंकि शॉर्टकट दिया है। तो यह शॉर्टकट किसकी होती है भाई? कॉपी की होती है। यह शॉर्टकट किसकी है? कट की होती है, क्योंकि यहाँ पे एक्स लगा हुआ है। कॉपी के लिए क्या सी और Ctrl+Z जो होती है वह शॉर्टकट किसकी होती है? अंडू की होती है। ठीक है, तो अंडू की शॉर्टकट है। इसके बाद आगे चलते हैं। कौन सा कमांड एक डायरेक्टरी या सब डायरेक्टरी बनाता है? विच कमांड क्रिएट डायरेक्टरी और सब डायरेक्टरी? देखिए एक बात याद रखिए, डायरेक्टरी DIR का, डायरेक्टरी का मतलब फोल्डर है ना। डॉस में फोल्डर बनाने के लिए किसका? DIR तो डायरेक्टरी है, तो ऐसे कुछ ऑप्शन यहाँ पे है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसके बाद MKDIR यानी मेक डायरेक्टरी। ठीक है, इसके बाद है क्या? बोथ B एंड C। ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर सही होगा क्या? डी ऑप्शन होगा, बोथ B एंड C। ठीक है, तो यह ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि MD का भी प्रयोग करते हैं। MD का मतलब होता है मेक डायरेक्टरी। MD का फुल फॉर्म होता है क्या? मेक डायरेक्टरी। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी यहाँ पर क्या है? सही है। इसके बाद MK डायरेक्टरी मतलब इसका भी फुल फॉर्म होता है मेक डायरेक्टरी। तो दोनों ऑप्शन के द्वारा हम डॉस में क्या कर सकते हैं? तो डॉस में हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर डायरेक्टरी बना सकते हैं, सब डायरेक्टरी बना सकते हैं। इसके बाद हमारा 14 ऑप्शन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यूनतम फॉन्ट साइज़ होता है। लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यूनतम फॉन्ट साइज़ कितना हो सकता है? तो वो पूछ रहा है। तो न्यूनतम फॉन्ट साइज़ यहाँ पर जो होगा, ठीक है, यहाँ पे देखिए अधिकतम पूछता तो अलग था, न्यूनतम पूछ रहा है, तो न्यूनतम में जो है फॉन्ट साइज़ कितना हो सकता है? तो यहाँ पर 6 हो सकता है। ठीक है, न्यूनतम फॉन्ट साइज़ कितना हो सकता है? 6 हो सकता है। लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यूनतम फॉन्ट साइज़ की बात कर रहा है तो 6 होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की अगर हम आगे चलते हैं तो यहाँ पर क्या है? इस डेट चेक, कौन सी ऐसी इसमें से है जो डेट चेक कहलाती है? डेट चेक। ठीक है, तो एक डेट चेक कौन सी होती है? आइए देखते हैं। पोस्ट डेटेड चेक, स्टेल चेक, अपडेट चेक या प्री डेटेड चेक? ठीक है, प्री डेटेड चेक यानी डेट के पहले की चेक अगर कट जाए तो वो भी आपकी डेट चेक होती है। स्टेल चेक भी आपकी डेट चेक होती है। पोस्ट डेटेड चेक, तो यहाँ पर देखिए अगर स्टेल चेक को देखा जाती है क्या है, एक हिसाब से आपकी डेट चेक कहलाती है। इसके बाद अगले की हम बात करें कि विच इज़ मिनिमम जूम परसेंटेज इन लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस में हम लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में हम कितना प्रतिशत कम से कम जूम कर सकते हैं?
तो लिब्रे ऑफिस में अगर इम्प्रेस की बात करें तो हम 5% कम से कम जूम कर सकते हैं। उसके बाद वायरस आमतौर पर कंप्यूटर में आते हैं। वायरस जनरली कम इनटू द कंप्यूटर फ्रॉम द, तो कहाँ से आते हैं, तो सबसे पहले याद रखिएगा कंप्यूटर में जो वायरस आते हैं, देखिए सीडी जो होती है, सीडी कभी भी किसी वायरस को नहीं लाती, क्योंकि डेटा इसमें राइट हो जाता है, राइट हो जाता है, दोबारा राइट नहीं होता, ठीक है। फ्रॉम सर्फिंग से नहीं आते, चैटिंग से भी नहीं आते, ठीक है। आप जब कुछ डाउनलोड करते हो तो आते हैं। एक होती है पेन ड्राइव। पेन ड्राइव क्या होती है ना, हर एक कंप्यूटर में लगाई जाती है, यहाँ से वहाँ डेटा ट्रांसफर करने के लिए हम इस पेन ड्राइव का प्रयोग करते हैं। तो पेन ड्राइव ऐसी चीज़ होती है जिसमें क्या होता है, डेटा का ट्रांसमिशन होता रहता है, तो इससे वायरस आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए हम पेन ड्राइव को क्या कहते हैं, वायरस आने के लिए। इन्वेंटर ऑफ द ईमेल सिस्टम प्रणाली की जनक कौन है भाई साहब, ये बताइए जल्दी से। एलन टर्निंग है, या फिर जकरबर्ग, या फिर वेंट कर्फ, या रे टैमिल, ठीक है। रे टैमिल्सन है ये, रे टैमिल्सन, ठीक है, रे टैमिल नहीं, टैमिल्सन। तो रे टैमिल्सन जो होते हैं वो ईमेल के जनक हैं। आइए आगे देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन ही नहीं लिखा, ऑप्शन बस दे दिया गया। चलिए राइटर ने गड़बड़ किया कुछ। आइए देखते हैं, विच कमांड इज यूज टू डिलीट द डायरेक्टरी दैट इज एम्प्टी। खाली निर्देशिका को हटाने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है, यानी जब आपकी डायरेक्टरी एम्प्टी होती है तो उसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, कोई भी डायरेक्टरी अगर खाली है तो हम उसके लिए आरडी रिमूव डायरेक्टरी का प्रयोग करते हैं। इरेज डिलीट एमडी से मेक डायरेक्टरी होती है, डिलीट से कुछ नहीं होता है, यहाँ पर इरेज से भी कुछ नहीं होता। अगर डायरेक्टरी इम्पटी नहीं है तो एरर क्या आता है, डायरेक्टरी नॉट इम्पटी। अगर इस कमांड को चलाते हैं डिलीट करने के लिए और डायरेक्टरी खाली नहीं है तो डायरेक्टरी नॉट इम्पटी का एरर आ जाता है, ठीक है। तो इसीलिए इसने साफ साफ लिखा है विच कमांड इज यूज टू डिलीट द डायरेक्टरी दैट इज इम्पटी, मतलब जो इम्पटी है उसको हमें डिलीट करना है, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, खाली निर्देशिका को हटाने के लिए किस कमांड का उपयोग, विच कमांड इज यूज टू डिलीट द डायरेक्टरी दैट इज एम्प्टी, ठीक है। ये क्वेश्चन ही यहाँ पर देखो क्वेश्चन रिपीट किया गया है और आंसर यहाँ पर अलग दिया हुआ है, क्या है, गलत है, इसको हटा देते हैं, इसका क्वेश्चन कुछ और ही होगा। तो आगे चलते हैं, फटाफट देखते हैं। किस प्रकार का कंप्यूटर टूल आपको डेटा, सूचना और प्रोग्राम को कंप्यूटर से सहेजने की अनुमति देता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब है व्हाट टाइप ऑफ कंप्यूटर टूल्स अलाउड यू टू सेव डेटा इन्फॉर्मेशन एंड प्रोग्राम इनटू द कंप्यूटर। तो कौन सा इसमें से ऐसा है जो हमें इन सब की काम करने में मदद करता है, कौन सा ऐसा टूल है, ठीक है। तो कौन सा टूल है, टूल की बात हो रही है। आउटपुट डिवाइस भैया सूचना को स्टोर करने की अनुमति नहीं देता है। स्टोरेज डिवाइस देता है, इनपुट डिवाइस डेटा को इनपुट लेता है, टेली कम्युनिकेशन का कोई लेने देना नहीं। तो स्टोरेज डिवाइस यहाँ पर क्या करता है, डेटा को सेव करने की अनुमति देता है। विच नेटवर्क की मीडियम इज अ पॉपुलर चॉइस फॉर आउटडोर आर हिस्टोरिक बिल्डिंग्स। कौन सा नेटवर्क माध्यम बाहरी या ऐतिहासिक इमारतों के लिए लोकप्रिय विकल्प है, तो इनमें से कौन सा ऐसा है, आइए देखते हैं। यानी कि विच नेटवर्क इज मीडियम इज टू पॉपुलर चॉइस ऑफ आउटडोर्स आर हिस्टोरिक बिल्डिंग्स, मतलब कोई बिल्डिंग है, एक दूसरे से वहाँ पर कांटेक्ट करना है, तो कौन सा इसमें से तरीका सही रहेगा। क्या आपको एक्सेल केबल यानी टेलीफोन लाइन कनेक्शन बनाया जाए, ट्विस्टेड पेयर बनाया जाए, फाइबर, या फिर सबसे बेटर क्या होता है, वायरलेस होता है जिस पर तार वार का कोई झाम नहीं। तो सबसे अच्छा यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, वायरलेस। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, किस किस प्रस्तुतिकरण यानी व्हेन अप्लाई डिज़ाइन टू प्रेजेंटेशन थंबनेल ऑफ द अवेलेबल डिज़ाइन टेम्पलेट आर डिस्प्लेड इन द सेक्शन ऑफ द पैन, है ना। तो किस प्रस्तुतिकरण में डिज़ाइन लागू करते समय उपलब्ध डिज़ाइन टेम्पलेट के थंबनेल प्लग के इस अनुभाग में प्रदर्शित होते हैं। तो मतलब क्या चीज़ भाई ऐसा है जो वहाँ पर क्या होता है, दर्शाया जाता है। आइए देखते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, ऑप्शन क्या है, पहला आउटलाइन है, आउटलाइन नहीं होता, डिज़ाइन टेम्पलेट है, अवेलेबल फॉर यूज़ है, या फिर स्लाइड है। तो देखिए फिर से क्वेश्चन पढ़िए, व्हेन अप्लाई डिज़ाइन टू ए प्रेजेंटेशन थंबनेल ऑफ द अवेलेबल डिज़ाइन टेम्पलेट आर डिस्प्लेड इन द सेक्शन ऑफ द पैन। मतलब जब हम भी जाते हैं तो मतलब कोई भी थंबनेल्स मतलब डिज़ाइंस मुझे अप्लाई करनी है अपने प्रेजेंटेशन में, तो जो डिज़ाइंस देखने के लिए जाता हूँ वो कहाँ पर डिस्प्ले होती हैं, तो भाई डिज़ाइन टेम्पलेट में क्या होती है, वो डिस्प्ले होती है, वहाँ से देख के हम अप्लाई कर देते हैं। इन द कैल्क एंड एक्सेल व्हेन नंबर आर टाइप इनसाइड अ सेल द डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट। भाई किसी भी, जब आप किसी भी क्या कहते हैं सेल पर, ये एक सेल है, जब आप किसी भी सेल पर नंबर को टाइप करते हैं, ठीक है, कह रहे हैं नंबर टाइप करने की बात कर रहे हैं, व्हेन टाइप
नंबर आर टाइप इनसाइड अ सेल द डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट इज। तो जब भी हम कोई नंबर टाइप करते हैं, लास्ट प्रैक्टिस में मैं बता चुका हूँ अभी कि जब भी हम कोई नंबर टाइप करेंगे वो कहाँ से लिखेगा, राइट से। और जब नॉन नंबर टाइप करते हैं, ABC टाइप करते हैं, तो वो कहाँ से लिखता है, लेफ्ट से। तो यहाँ पर नंबर की बात कर रहा है तो नंबर कहाँ से लिखेगा, राइट से लिखेगा। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन। 1 MB बराबर है किसके, 1 MB बराबर किसके है भाई, 1 MB इज इक्वल टू, देखो 1024 GB, अरे हो ही नहीं सकता 1024 GB, यहाँ तो 1 GB नहीं पूरा हो रहा है ना। 1024 बिट कभी नहीं हो सकता है ना। 1024 KB इसका क्या है आंसर, सही होगा। आइए 1024 KB इसका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी फॉर ए टाइम पीरियड ऑफ अलाउ टू, एक समय अवधि के लिए ओवरड्राफ्ट सुविधा आपको किस चीज़ की अनुमति देता है। ठीक है, तो किस चीज़ की अनुमति देता है उसको देखते हैं। वी कैन नॉट विदड्रॉ कैश, अरे भैया पैसे निकालने के लिए तो अनुमति देता है। विदड्रॉ विदड्रॉ फिक्स अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट व्हेन देयर इज नो मनी इन द अकाउंट, सही बात है, फिक्स। ठीक है, ओवरड्राफ्ट की यही फैकल्टी होती है कि आप एक लिमिट में पैसे वहाँ से निकाल सकते हैं। विदड्रॉ कैश विदाउट इंटरेस्ट, ऐसा कुछ नहीं होता। फ्रॉम पार्टनर पाथ कुछ नहीं होता भाई, पैसा निकाल सकते हो ओडी से, जितने भी लिमिट है उस लिमिट के अकॉर्डिंग आप पैसे निकाल सकते हो, ब्याज लगता है, ये बात याद रखिएगा। अनसोलिसिटेड कमर्शियल ईमेल इज़ नोन एज, अनचाहे वाणिज्यिक मेल को किस रूप में जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि अगर जिन मेल की हमें आवश्यकता नहीं है, ऐसे मेल या वाणिज्यिक मेल्स जिनकी मुझे ज़रूरत ही नहीं, ऐसे मेल को क्या कहते हैं, मालवेयर कभी नहीं कहते। वायरस हो नहीं सकते, अलापता वेब कभी नहीं हो सकता, दो गलत हो चुके थे। स्पैम क्या होता है, स्पैम मेल में वो मेल आते हैं जिन्हें हमें आवश्यकता नहीं होती, या फिर एडवर्टीजमेंट्स वगैरह के मेल आपके स्पैम मेल पर आते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है द डिफ़ॉल्ट नेम ऑफ द कैक फाइल इज़, कल्क फाइल का, ये कल्क है, कल्क फाइल का डिफ़ॉल्ट नेम क्या है, कल्क फाइल का डिफ़ॉल्ट नेम आप बताइए ज़रा क्या होता है। देखिए चाहे ये जहाँ पर क्या होता है, सीट 1 नहीं होता, वर्कबुक 1 नहीं, अनटाइटल 1 होता है। कल्क फाइल का डिफ़ॉल्ट नेम अनटाइटल 1 होता है। फर्स्ट वेब ब्राउज़र वाज क्रिएटेड ऑन, पहला वेब ब्राउज़र कब और बना था, जरा बताइए भाई। तो यह देखिए 1990 में बना था फर्स्ट वेब ब्राउज़र। इसके बाद है विच इसकी यूज फॉर द चेक स्पेलिंग, चेक स्पेलिंग निम्नलिखित कौन सी स्पेलिंग चेक करने के लिए प्रयोग की जाती है, कौन से की जाती है। यह देखिए F7, चाहे आपकी लिब्रे ऑफिस हो, कौन सी, लिब्रे ऑफिस, और चाहे MS ऑफिस हो, दोनों में F7 का प्रयोग किया जाता है स्पेलिंग एंड ग्रामर को चेक करने के लिए। व्हाट टाइप ऑफ की कंट्रोल एंड शिफ्ट, कंट्रोल और शिफ्ट किस तरह की हैं, तो याद रखिएगा मॉडिफायर की ही है, तो मैं डेली क्विज में से पूछ भी चुका हूँ। आइए इसके बाद देखते हैं व्हाट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर कुड बी फाइंड इन द डिजिटल वॉच, डिजिटल वॉच में किस प्रकार का कंप्यूटर पाया जाता है। तो डिजिटल वॉच में भाई साहब मेन फ्रेम, अरे बहुत लार्ज कंप्यूटर होता है, सुपर कंप्यूटर हो, एम्बेडेड कंप्यूटर नहीं, यहाँ पर नन ऑफ दीज है, उसमें माइक्रो कंप्यूटर्स पाए जाते हैं। ठीक है, द एडवांटेज ऑफ PC नेटवर्क इज़ दैट, PC नेटवर्क का लाभ क्या है। तो PC नेटवर्क का देखिए लाभ ऐसा है कि PC नेटवर्क में हम बहुत सारे कामों को कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग आसान होता है, नहीं ऐसा नहीं है। फाइल का आदान प्रदान हो सकता है, ये हो सकता है। इंटरनेट की तीव्रता पर उपयोग कर सकते हैं, ऐसी कोई फीचर्स नहीं है। प्रिंटर एक दिन में 1000 पेज प्रिंट कर सकता है। देखिए इस यहाँ पर दो ऑप्शन सही हो सकते हैं, एक ऑप्शन ये भी सही हो सकता है, एक ऑप्शन ये भी सही हो सकता है। तो यहाँ पर दो ऑप्शन सही हो सकते हैं, लेकिन हम प्रायोरिटी जो देंगे इसको देंगे, क्योंकि जो नेटवर्क बनाया जाता है उसका सबसे बड़ा मेन पर्पज़ होता है डिवाइसेस शेयरिंग। क्या, डिवाइसेस शेयरिंग। तो डिवाइसेस शेयरिंग में आपका क्या आता है, प्रिंटर आता है, इसलिए मैं प्रिंटर को पहले कहूँगा कि ये ऑप्शन क्या है, सही है। ठीक है, अगर ये ऑप्शन नहीं होगा तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, एक साइन मेनी आकर फाइल का आदान प्रदान करने के लिए। ठीक है, अच्छा बेनिफिट्स ऑफ ईमेल, ईमेल के लाभ क्या हैं। तो ईमेल के लाभ क्या हैं भाई, तो पहला है कि फास्ट स्पीड, ईमेल में स्पीड क्या होती है, फास्ट होती है। दूसरा है कॉस्ट इफेक्टिव, लागत में कमी, मतलब लागत बहुत कम होती है। रिकॉर्ड कीपिंग, रिकॉर्ड भी रखता है। ऑल ऑफ द अबव, देखिए भाई गति तो बहुत तेज़ होती है ईमेल की, आप चाहे अमेरिका मेल भेजिए, चाहे दुबई भेजिए, और चाहे इंडिया में, चाहे बैंगलोर, चाहे दिल्ली, कहीं भेजिए 1 सेकंड में मेल पहुंचता है। कॉस्ट इफेक्ट, भाई लागत क्या है, फ्री सेवा है ईमेल, गूगल ने फ्री करके रखा है। ठीक है, तो लागत ही नहीं। रिकॉर्ड रखना, मेल आपके इसमें सेव रहता है, आप 5 साल पहले का भी मेल ढूंढोगे तो मिल जाएगा। तो भाई ऑल ऑफ द अबव क्या हो जाएगा, इस पर सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद सिस्टम प्रोग्राम थ्रेट्स आर, सिस्टम प्रोग्राम खतरे में है, ये कौन बताता है हमें। तो याद रखिएगा इस पर हमें इसका जवाब क्या है कि देखते हैं। तो सिस्टम में लॉजिक या फिर
ट्रोजन्स हार्म्स बताते हैं, ट्रैप डोर्स क्या करते हैं बताते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑल ऑफ द अबव जो है इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस सही हो जाएगा। टीबी एंड इंटरनेट इंटरफेस इज सपोर्टेड बाय डिवाइस। टीबी और इंटरनेट इंटरफेस डिवाइस द्वारा समर्थित होते हैं। किसके द्वारा ये समर्थित होते हैं, तो कहीं याद रखिएगा जो टीबी और इंटरनेट होते हैं स्विच से इनका नहीं एनालिसिस कोई कभी हो नहीं सकता। केबल मॉडेम के द्वारा क्या होते हैं आपके एंड पर कार्य होता है। कम्युनिकेट करने के लिए टीबी और इंटरनेट में केबल और मॉडेम का क्या करते हैं प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है कि कंप्यूटर का माउस किस प्रकार का डिवाइस है। कंप्यूटर का माउस किस प्रकार का डिवाइस है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, इनपुट डिवाइस है भाई, है ना। तो इसके बाद आइए देखते हैं अगला क्या है हमारा, एसएमपीएस का पूरा नाम क्या है। तो एसएमपीएस का पूरा नाम क्या है, स्विच मोड पावर सप्लाई। याद रखिएगा स्विच मोड पावर सप्लाई। स्टार्ट नहीं आता, सिंगल नहीं आता, स्टोर नहीं आता, तो इसलिए मैं तीनों क्या करता हूँ काट देता हूँ। स्विच मोड क्या हो जाता है, पावर सप्लाई, यही इसका आंसर है। अगला क्या है हमारा 14 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज़ यूज टू ईमेल सर्विस। इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल मेल सर्विस के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एसएमटीपी जो है, तो ये जो प्रोटोकॉल है ये आपके मेल के लिए प्रयोग किया जाता है। मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल कहते हैं इसको, सर्विस मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल कहा जाता है एसएमटीपी को। याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। कंप्यूटर को चालू करने के लिए निर्देश कहाँ सुरक्षित रहते हैं। भाई जब कंप्यूटर आप चालू करने जाते हैं तो मेल उसके जो निर्देश हैं वो कहाँ रहते हैं। तो याद रखिएगा जैसे ही हम पावर बटन दबाते हैं, क्या दबाते हैं, पावर बटन, तो पावर बटन दबाते ही सबसे पहले काम करने वाली मेमोरी होती है रोम। तो इसलिए कंप्यूटर को ऑन करने के लिए निर्देश कहाँ स्टोर होते हैं, रोम में। ठीक है, तो रोम सबसे पहले रनिंग पर आती है, रोम पर सबसे पहले क्लिक जाता है। तो ये क्लिक जाते ही इसको पता चलता है कि उठना है। ये उठने के लिए सबसे पहले अपने डिवाइसेस चेक करता है, उसके बाद डिवाइसेस ओके है तो तुरंत चालू हो जाएगा, नहीं ओके है तो नहीं चालू होगा। तो रोम जो होती है सबसे पहले काम करती है मेमोरी कंप्यूटर के अंदर। याद रखिएगा कभी क्वेश्चन भी आता है अगर कि सबसे पहले कौन सी मेमोरी वर्किंग पर आती है कंप्यूटर ऑन करने पर, तो रोम आती है। ठीक है, इसके बाद ईमेल, एग्जाम्पल ऑफ यूज़र एजेंट फॉर ईमेल्स। ईमेल के लिए यूज़र एजेंट का उदाहरण क्या है। इनमें से कौन सा एक उदाहरण है जो यूज़र एजेंट का काम करता है। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, एप्पल मेल, ऑल ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। भाई तो एक बात याद रखिएगा, जब हम मेल एजेंट की बात करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक जो होता है वो मेल एजेंट के रूप में क्या करता है, काम करता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं यू कैन एडिट एग्जिटिंग कल डेटा बाय प्रेसिंग द, कौन सी की प्रेस करके हम डेटा को यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। जैसे ये सेल है, इस सेल में कुछ लिखा हुआ है 1 2 3 4 और आपको डायरेक्टली बिना माउस के यहाँ पर जाना है, एंटर करना है इसके अंदर, तो आप क्या करोगे, F2 प्रेस करोगे। रीनेम लास्ट क्लास में बता चुका हूँ। इसके बाद द फर्स्ट पुलिस एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इस, पहला पुलिस एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कौन सा है। तो याद रखिएगा पहला पुलिस एंटीवायरस सॉफ्टवेयर MKSYER है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें द आउटपुट डिवाइस मेक इट पॉसिबल। आउटपुट डिवाइस संभव करती हैं डेटा को देखना, प्रिंट करना, डेटा को स्टोर करना, डेटा को इनपुट करना, इनमें से कोई नहीं। अरे तो भाई सीधी सी बात है, इनपुट करने का काम ना स्टोर करने का इसका नहीं, तो कौन सा है, व्यू द प्रिंटिंग एंड डेटा। अगला देखते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल एड्रेसिंग इज अवेलेबल। कितने प्रकार के सेल एड्रेस यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। तो याद रखिएगा सेल एड्रेसिंग उपलब्ध है कितने प्रकार से, 3 प्रकार से यहाँ पर उपलब्ध होती है। इसके बाद बात करते हैं डिवाइस जो सूचना को प्रेषित करने एवं कंप्यूटर को वार्तालाप करना संभव करती है कहलाएगी। डिवाइस इज दैट इंटर इन्फॉर्मेशन एंड लेट यू कम्युनिकेट टू द विद द कंप्यूटर आर कॉल्ड। तो इनमें से कौन सी डिवाइस कहलाती है, भाई वो कॉल जाती है क्या, इनपुट डिवाइस कहलाती है। ठीक है, इसके बाद W3C का पूरा नाम क्या है। W3C का पूरा नाम देखिए यहाँ पर समझिए W3C का पूरा नाम क्या है। तो W3C का जो पूरा नाम है वर्ल्ड वाइड कंप्यूटर और वर्ल्ड वाइड कंप्यूटर कंसोर्टियम वर्ल्ड वाइड कंप्यूटर कंसोर्टियम। वर्ल्ड वाइड तो कम्युनिटी नहीं होता है, इसका फुल फॉर्म होता है कंसोर्टियम। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, सही हो जाएगा। अगले की चलते हैं। अगला कोई आंसर हमारा क्या है, व्हेन द राइटिंग एन ईमेल, जब हम एक ईमेल लिखना प्रारंभ करते हैं तो इट इज़ जनरली ए गुड आइडिया फॉर अ पैराग्राफ टू बी। आमतौर पर एक अच्छा विचार आपके पैराग्राफ ऐसा होते मतलब लिखने के लिए क्या करता है। तो देखिए पढ़ने में आसानी होती है, बड़े फॉन्ट, अगर हम बड़े फॉन्ट पे लिखते हैं तो आसान होगा। ऑलवेज इंडेंट, हमेशा इंडेंटेड पे लिखा जाए, टेनी लिखा जाए, लंबा लिखा जाए। तो इनमें से विच वन इज़ बेस्ट फॉर द पैराग्राफ व्हेन राइटिंग मेल।
ठीक है, तो कौन सा इसमें से ऑप्शन सबसे अच्छा रहेगा कि, ठीक है, तो आइए यहाँ पर देखते हैं। ऑलवेज इंडेंटेड, हमेशा इंडेंटेड होना चाहिए, ठीक है, इंडेंटेड रहेगा तो सभी लोग उसे आसानी से पढ़ सकते हैं, यानी सही इंडेंटेशन का उस पर क्या करेंगे, चुनाव करेंगे। एटीएम पासवर्ड शुड बी केप्ट, एटीएम पासवर्ड रखना चाहिए क्या पर्सनल, ऑफिस, डायरी, मेमोरी में या फिर ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो पर्सनल, ऑफिस, डायरी या मेमोरी, तो यार देखिएगा मेमोरी में, पर्सनल ये सब में रखेंगे डेटा तो चोरी हो सकता है, इससे पैसे भी आपके जा सकते हैं, है ना। यहाँ से हमारे क्वेश्चन जो है ट्रू फॉल्स स्टार्ट होंगे, तो 51 से हम लोग ट्रू फॉल्स पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे ट्रिपल्स एग्जाम्स में क्या होते हैं, दोनों तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो हम यहाँ पर ट्रू फॉल्स को देखेंगे। तो एन HTML डॉक्यूमेंट लुक्स द सेम इन ब्राउज़र दैट विल डिस्प्ले, HTML दस्तावेज उसे प्रदर्शित करने वाली किसी भी ब्राउज़र में एक जैसा ही दिखता है, यानी HTML डॉक्यूमेंट किसी ब्राउज़र में खोलेंगे तो एक ही जैसा दिखाई देगा अगर वह HTML का बना है, तो भाई ये क्या है, ट्रू है, क्योंकि HTML चाहे आप अपने कंप्यूटर वेबसाइट चलाइए, किसी भी कंप्यूटर वेबसाइट चलाइए, जैसा आपने वेबसाइट बनाया है वो सब में क्या दिखेगा, सेम दिखता है, ठीक है। इसके बाद नोटपैड इज एन टेक्स्ट एडिटर, नोटपैड क्या है, टेक्स्ट एडिटर है, तो याद रखिएगा, हाँ भाई नोटपैड तो टेक्स्ट एडिटर ही है और कुछ थोड़ी है। चलिए इसके बाद बात करते हैं एप्लीकेशन रिसीविंग डेटा आर कॉल्ड क्लाइंट एप्लीकेशन, डेटा प्राप्त करने वाला एप्लीकेशन क्लाइंट एप्लीकेशन कहलाता है, तो ये बात बिल्कुल सही है, जो भी आपका डेटा प्राप्त करने वाली जितने भी आपके डिवाइसेस होते हैं उन्हें सबको क्लाइंट कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद अबंतु इज़ एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, कह रहा अबंतु एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओपन सोर्स का मतलब मैं कई बार बता चुका हूँ, यहाँ पर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, ओपन सोर्स का मतलब होता है फ्री, यानी लाइसेंस फ्री, जिसको चलाने के लिए हमें किसी को कोई भी पैसे ना देना पड़े। तो अबंतु भी एक ऐसा ही सॉफ्टवेयर है जिसको हमें चलाने के लिए किसी से कोई पैसे नहीं देने। इट इज़ अ कंसीडर प्रोफेशनल टू यूज़ निक नेम इन योर ईमेल एड्रेस फॉर वर्क पर्पस, ठीक है। तो कह रहा है कि एक व्यावसायिक माना जाता है यदि आप अपना उपनाम कार्य उद्देश्य के लिए ईमेल एड्रेस में प्रयोग करें, तो ऐसा कुछ नहीं भाई, ये फॉल्स है, ठीक है, उपनाम की कोई जगह नहीं होती ईमेल में, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद माउस के बिना आप विंडोज़ पर काम नहीं कर सकते हैं, तो माउस के बिना विंडोज़ पर काम करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ग्राफिक्स वर्क होने की वजह से थोड़ा सा दिक्कत आता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स हो जाएगा, याद रखिएगा। इसके बाद अगला हमारा क्या है, तो अगला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर कैरेक्टर साइज इज मेजर इन पॉइंट, कैरेक्टर साइज को मेजर पॉइंट में क्या किया जाता है, मेज़र किया जाता है, तो कैरेक्टर साइज को पॉइंट में ही मेज़र किया जाता है भाई, ये बात क्या है, बिल्कुल सही है, जो भी आपको दिखाई देता है 6, 10, 12 है ना, 20, ये सब क्या है, पॉइंट दिखाई देते हैं, ठीक है, तो पॉइंट में ही मेज़र किया जाता है। HTML हैज़ अ प्री डिफाइंड सेट ऑफ टैग्स एंड XML डज नॉट, HTML में प्री डिफाइंड टैग्स होते हैं जो कि XML में नहीं होते हैं, यह बात बिल्कुल सही है, ट्रू है, XML में कोई भी ऐसा नहीं होता है, लेकिन HTML में प्री डिफाइंड टैग्स होते हैं, ठीक है। रैम मेमोरी इज़ नॉन वोलाटाइल मेमोरी, कह रहे हैं रैम मेमोरी जो है नॉन वोलाटाइल मेमोरी है, नॉन वोलाटाइल मेमोरी का मतलब होता है स्थायी मेमोरी। अब आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि रैम मेमोरी कैसी मेमोरी, स्थायी है या अस्थायी है, तो रैम जो होती है वो क्या होती है, अस्थायी होती है, तो अस्थायी होने की वजह से इसको वोलाटाइल कहते हैं, ना कि नॉन वोलाटाइल, तो यहाँ पर यह क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। आइए, लिब्रे ऑफिस राइटर यू मेट एडिट फॉन्ट वर्क बाय डबल क्लिक इट, लिब्रे ऑफिस राइटर में आप आप फॉन्ट डबल क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, यानी संपादित करना था, एडिट करना, ये बात सही है, आप कहीं भी डबल क्लिक करके फॉन्ट को एडिट कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। लिनक्स पॉपुलर GUI ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स जो है वो पॉपुलर GUI ऑपरेटिंग सिस्टम है, यह बात बिल्कुल सही है, GUI ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में लाइनक्स को जाना जाता है, तो ठीक है, लाइनक्स क्या है, GUI ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा जो है, अगला क्वेश्चन हमारा है द टर्म NOS स्टैंड फॉर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, तो शब्द NOS शब्द का अर्थ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ज़रा देखते हैं इसका क्या आंसर है, चलिए ठीक है 6। इसके बाद इसका जो आंसर है क्या है, यह भी ट्रू है, NOS क्या होता है, द टर्म NOS स्टैंड फॉर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये ट्रू हो जाएगा इसका आंसर, सही है। आइए आगे देखते हैं, प्रेस Ctrl + F12 टू इंसर्ट अ टेबल इन द लिब्रे ऑफिस राइटर, Ctrl + F12 दबाने पर हम लिब्रे ऑफिस में टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं, क्या वह बात सही है, तो आइए देखते हैं यह बात क्या है। ये जो शॉर्टकट होती है Ctrl + F12 को जैसे ही हम यहाँ पर प्रेस करते हैं F12 को, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं, टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं, यह बात बिल्कुल सत्य है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा है द टैबलेट टेबल्स एंड बॉर्डर्स टूल बार इज डिस्प्लेड बाय डिफ़ॉल्ट व्हेन यू इंसर्ट और क्लिक अ टेबल, जब कोई आप तालिका सम्मिलित करते हैं उस पर
क्लिक करते हैं तो तालिकाएं और बॉर्डर टूलबार डिफ़ॉल्ट रूप से प्रदर्शित होते हैं। यह बात देखिए बिल्कुल सही है। जब आप टेबल पर क्लिक करते हैं तभी आपके उससे रिलेटेड टूल्स और टूलबार जो है खुल कर आ जाती है, जिससे हम और भी काम को कर सकते हैं। इसके बाद हमारा अगला है कुकीज़। एक कुकीज़ कैन एग्जीक्यूट कोड ऑन योर कंप्यूटर। कुकीज़ आपके कंप्यूटर पर कोड को एग्जीक्यूट कर सकता है नहीं, क्योंकि हम कुकीज़ को स्टोर करते हैं अपने हेल्प के लिए। तो ऐसा नहीं कि कंप्यूटर को अपने आप चलाएगा। कोड एग्जीक्यूट करने मतलब अपने आप चलाना, ठीक है। वेन एवर यू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड इन अ लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस प्रेजेंटेशन, इट इज ऑलवेज इंसर्टेड बिफोर द एक्टिव स्लाइड इन द स्लाइड बार, ठीक है। तो कह रहा है कि जब आप भी इस लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस प्रेजेंटेशन नई स्लाइड इंसर्ट करते हैं तो हमेशा स्लाइड क्रम में सक्रिय स्लाइड से पहले, अरे पहले नहीं आती भाई, बाद में आती है ना। जैसे ये स्लाइड है, आप करोगे जैसे ही, तो इस स्लाइड को पकड़ के इंसर्ट करोगे तो यहाँ पर स्लाइड है, कभी भी इसके ऊपर नहीं आती है, ठीक है। इसके बाद सम सर्च इंजन इंडेक्स ओनली पार्ट ऑफ अ वेब पेज सच एज अ टाइटल एंड हेडिंग। कुछ खोज इंजन वेब पेज में केवल भाग को अनुक्रमित करते हैं, जैसे शीर्षक और शीर्षक टाइटल्स और हेडिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पर सम सर्च इंजन की बात कर रहा है, तो यहाँ पर ये जो इसका जवाब होगा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि सर्च इंजन इंडेक्स ओनली पार्ट ऑफ वेब पेज, ठीक है। और सच एज अ टाइटल एंड हेडिंग सब कुछ किसका, उसी का पार्ट होता है, तो ट्रू हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें, द टेक्स्ट एडिटर इज यूज टू क्रिएट मॉडिफाई एंड स्टोर ए फाइल, टेक्स्ट फाइल। सही बात है भाई, टेक्स्ट एडिटर यानी नोटपैड पे कोई भी फाइल को सेव करने के बाद एडिट चेंज सब कुछ आप कर सकते हैं। इसके बाद वेब ब्राउजर, a web browser is a software tool that retrieve and display web pages, ठीक है। एक ब्राउज़र जो होता है, एक वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर टूल है जो पेजों को पुनः प्राप्त करने में प्रदर्शित करता है। यह बात सही है, वेब ब्राउज़र से आप कितनी बार भी उन पेजेस को प्राप्त कर सकते हैं। एप्लेट्स एंड सेफर देन स्क्रिप्ट बिकॉज दे आर नॉट अलाउड टू रीड और राइट एनी फाइल्स, ठीक है। तो कह रहा है कि एप्लेट स्क्रिप्ट की तुलना में अधिक सुरक्षित है, क्योंकि इनमें किसी भी फाइल को पढ़ने या लिखने की अनुमति नहीं होती। ये बात सही है, ठीक है, बिल्कुल सत्य बात है। आइए अगले बार देखते हैं। फिर से उसी क्वेश्चन को उसने रिपीट किया हुआ है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। तो यहाँ भी ये ट्रू ही हो जाएगा, ठीक है। वायरस आर नॉट कंप्यूटर प्रोग्राम्स, वायरस कंप्यूटर के प्रोग्राम नहीं हैं। तो भाई याद रखिएगा, वायरस कंप्यूटर के प्रोग्राम होते हैं, ठीक है। यह प्रोग्राम ही होते हैं। वायरस क्या होते हैं, प्रोग्राम होते हैं, सॉफ्टवेयर्स होते हैं, इंस्ट्रक्शंस होते हैं, आते हैं कंप्यूटर में स्टोर होते हैं और कंप्यूटर का तहस नहस करते हैं, यानी कंप्यूटर के पूरी तरीके से बर्बाद करने में लगे रहते हैं, तो प्रोग्राम्स होते हैं। टैग्स आर यूज इन मार्कअप लैंग्वेज टू एनोटेट द इंफॉर्मेशन स्टोर इन डॉक्यूमेंट। किसी भी दस्तावेज में संग्रहित जानकारी को एनोटेट करने के लिए मार्कअप भाषा में टैग का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर जो होगा वो सही हो जाएगा, क्योंकि जब भी मार्कअप जो टैग्स होते हैं वो किसी भी HTML, जैसे HTML मार्कअप लैंग्वेज है, वहाँ पर टैग्स के द्वारा क्या होते हैं, हम किसी भी तरह के डेटा में किसी भी तरह की जानकारी को स्टोर और काम भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा 75 क्वेश्चन है, यू कैन अप्लाई साउंड इफेक्ट टू एनिमेशन एंड अप्लाई मोर देन वन एनिमेशन इफेक्ट टू ऑब्जेक्ट एंड टेक्स्ट। आप एनिमेशन की ध्वनि प्रभाव लागू कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट पर, एक से अधिक एनिमेशन प्रभाव लागू करते हैं। कहने का मतलब इसका सिंपल सी बात है कि आप यदि एनिमेशन में कोई भी साउंड अप्लाई करते हैं तो वह एक से अधिक एनिमेशन पर काम करता है। यह बात बिल्कुल सही है, जब आप तक साउंड बंद नहीं करेंगे तब तक बंद नहीं होता। सेम ब्लॉगर्स कंसीडर themselves टू बी सिटीजन्स जर्नलिज्म। वही ब्लॉगर खुद को नागरिक पत्रकार मानते हैं, मतलब कि सीधी बात है, जो ब्लॉगर्स होते हैं वो अपने आप को पत्रकार मानते हैं। यह बात बिल्कुल सही है भाई। जो ब्लॉगर होता है वो क्या करता है, चीज़ों को आपको तक बताता है जैसे पत्रकार बताते हैं, ठीक है। हार्ड डिस्क कैन हैव मोर देन 2 हेड्स। हार्ड डिस्क के पास 1 से 2 से अधिक हेड होते हैं, यह बात सही है। ट्रैक हेड और सेक्टर्स में ही हार्ड डिस्क क्या होती है, बनी होती है। न्यूज़ ग्रुप आर आल्सो नोन एज यूजनेट। समाचार समूहों को यूजनेट के नाम से भी जाना जाता है, यह बिल्कुल सही बात है। न्यूज़नेट, ठीक है। यूजनेट जो होती यूजनेट होती वो भी न्यूज़ ग्रुप ही होती है, उनको न्यूज़नेट भी कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे अगले की, तो एक्सटेंशन MS वर्ड का एक्सटेंशन क्या है, तो .docx याद रखिएगा। docx इसका एक्सटेंशन होता ही है, तो भाई सही है। प्रोग्राम फ्रॉम an email address, one can find out the domain name where is the email address is hosted। email address से पता लगा सकते हैं कि वह email address कहाँ पर, अरे भाई @gmail.com, इसको मत भूल जाना। gmail.com का मतलब हो गया कि जीमेल में क्या है, ईमेल एड्रेस होस्टेड है, ठीक है। इसके बाद RTF स्टैंड फॉर रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, बिल्कुल सही बात है। RTF क्या होता है, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट होता है। RTF किसका एक्सटेंशन है, तो याद रखिएगा
वर्ड पैड का एक्सटेंशन है, ठीक है, वर्ड पैड का एक्सटेंशन जिसका फुल फॉर्म रिच टेक्स्ट फॉर्मेट होता है। इफ फेल्स MIME टाइप इंडिकेट द फॉर्मेट ऑफ फाइल्स दैट आर अटैच टू द ईमेल मैसेज। विफल, ठीक है, विफल MIME प्रकार उन प्रकार के फाइलों को इंगित करता है जो कि ईमेल संदर्भों से जुड़ी हैं, ठीक है। तो यह भी क्या है, ट्रू है, क्योंकि ऐसा ही होता है, ठीक है। आइए देखते हैं आगे। 1 KB इज 224 बाइट, 1 KB में 224 बाइट होते हैं, बिल्कुल सही बात है भाई। अब इसमें क्या डिटेल पढ़ा है आपको मेमोरी की, आप हमारी वीडियो देख सकते हैं। लाइनेक्स इज अ मल्टी यूज़र टाइम शेयरिंग सिस्टम्स। लाइनेक्स एक बहु उपयोगकर्ता समय साझाकरण प्रणाली है, ठीक है, ट्रू है, ठीक है। लाइनेक्स जो है मल्टी यूज़र सॉफ्टवेयर है, इसलिए इसको हम आगे बढ़ते समय बिना बर्बाद किए जल्दी से इस क्लास को ख़त्म करते हैं। ए वायरस इज़ अ नेटवर्क सिक्योरिटी इशू। वायरस एक नेटवर्क सुरक्षा समस्या है, सही बात है, वायरस नेटवर्क सुरक्षा समस्या ही है। बोथ सेव एंड सेव एज ऑप्शन आर यूज सेव टू सेव अ न्यू फाइल, ठीक है। दोनों ऑप्शन का प्रयोग हम नई फाइल्स को सेव करने के लिए कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। चाहे आप सेव ऑप्शन, नई फाइल को सेव करने के लिए चाहे आप सेव का प्रयोग करें, चाहे सेव एज का प्रयोग, आपकी फाइल क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। अगला क्वेश्चन हमारा है, बाय यूजिंग विजार्ड वी कैन गेट रेडीमेड प्रेजेंटेशन फाइल। विजार्ड के द्वारा हम बनी बनाई प्रेजेंटेशन फाइल्स को इंसर्ट कर सकते हैं, सही बात है। विजार्ड एज अ टेम्पलेट काम करता है, तो टेम्पलेट्स पर हम जाकर बनी बनाई फाइल्स को क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, ठीक है। सेवरल विंडोज़ कैन बी ओपन एट वन टाइम, एक साथ बहुत सारे विंडो को ओपन किया जा सकता है, यह बात बिल्कुल सत्य है, ठीक है। ब्राउज़र इज़ अ सॉफ्टवेयर टूल दैट रिट्राइव एंड डिस्प्ले वेब पेजेस। ब्राउज़र जो होता है वो एक सॉफ्टवेयर टूल है जो वेब पेजेस को पुनः प्राप्त करने में प्रदर्शित करता है। भाई ब्राउज़र क्या होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी भी तरह की वेब टूल्स या वेब पेजेस को हमें प्राप्त कराने में हमारी मदद करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं अगर, तो अगले क्वेश्चन की, तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, द कस्टम एनिमेशन टास्क पैन लिस्ट द एनिमेशन इफेक्ट ऑन स्लाइड इन द ऑर्डर इन विच दे आर इंसर्टेड वन द स्लाइड। कस्टम एनिमेशन कार्य मतलब कि कस्टम एनिमेशन जो होता है, देखिए कस्टम एनिमेशन के द्वारा हम क्या करते हैं, अपने स्लाइड्स पर जो भी डेटा होता है उन पर क्या करते हैं, क्या कहते हैं, एनिमेशंस लगाते हैं, साथ में एनिमेशंस के ऑर्डर को भी हम सेट कर सकते हैं। यह बात क्या है, ट्रू है। देखिए आप एनिमेशन ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो हम उसको सेट कर सकते हैं, आप हमारी क्लासेस में इसको पढ़ सकते हैं, आगे क्लासेस में आपको मिल जाएगा एनिमेशन ऑर्डर्स कैसे सेट किए जाते हैं, तो सारी चीज़ें भी मिल जाएंगी। व्हेन यू क्लिक एन एनिमेशन स्कीम ऑप्शन इट इज़ ऑटोमेटिकली अप्लाई टू ऑल स्लाइड्स इन द प्रेजेंटेशन। जब आप एनिमेशन स्कीम्स विकल्प पर क्लिक करते हैं तो प्रस्तुति में जितने भी आपकी स्लाइड्स होती हैं उन सभी पर क्या होता है, ये स्वचालित रूप से लागू हो जाता है, बात सत्य है। इसके बाद हम बात करते हैं द F1 की डिस्प्ले हेल्प ऑन वाट एवर यू आर वर्किंग इन द लिब्रे ऑफिस राइटर कल्क एंड इम्प्रेस। F1 की के द्वारा हम कहीं पर भी हेल्प ले सकते हैं, यह बात बिल्कुल सही है। हेल्प की शॉर्टकट हमेशा F1 होती है, याद रखना। एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इज अ कंपनी दैट प्रोवाइड द कंपनीज और इंडिविजुअल विद द एक्सेस टू द इंटरनेट, बिल्कुल सही बात है। ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, वही इंटरनेट की सेवाएं प्रदान करते हैं जिनकी सहायता से हम चलाते हैं। तो अपने यहाँ प्रसिद्ध क्या है, जियो है, एयरटेल है ना, और आपका रेल नेट है, ये सब क्या है आपके ISP हैं, ठीक है। रेल नेट ये सब आपके ISP हैं। ये वाइड एरिया नेटवर्क, वैन का फुल फॉर्म क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क। कनेक्ट टू आर मोर लोकल एरिया नेटवर्क, बिल्कुल सही बात है। एक वाइड एरिया नेटवर्क जो होता है वो एक या एक से अधिक आपके लोकल एरिया से मिलकर बनता है, ठीक है। तो याद रखिएगा लोकल एरिया नेटवर्क छोटे छोटे कंप्यूटर से मिलकर यहाँ पर बना होता है, इस पर एक केंद्रीय कंप्यूटर होता है जिससे कंप्यूटर जोड़ जाते हैं। फिर लाइन के बाद मैन बनता है, तो मैन क्या होते हैं ना, बहुत सारे मैन और लाइन मिलकर फिर क्या बन जाते हैं, वैन बन जाते हैं। फिर बहुत सारे मैन मिलकर वैन बन जाते हैं, तो एक एक करके ऐसे ही क्रम चलता रहता है, ठीक है। इन लिब्रे ऑफिस इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रीनेम द फाइल वंस मेड। अरे ऐसा कुछ नहीं है भाई, चाहे जितनी बार फाइल्स को रीनेम करो, है ना, फाइल को आप चाहे जितनी बार रीनेम करो, ऐसा कुछ भी प्रतिबंधित नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं ए डोमेन नेम सर्वर इज़ अ कंप्यूटर दैट अटेम्प्ट द ट्रांसलेटर आर होस्ट नेम इनटू IP एड्रेस। जो डोमेन नेम होता है वो एक सर्वर का एड्रेस होता है, यह बात बिल्कुल सत्य है कि सर्वर का एड्रेस ही आपका क्या कहलाता है, डोमेन नेम कहलाता है। इसके बाद अगर हम बात करें द लाइनक्स फाइल स्ट्रक्चर इज़ हायरार्किकल, ठीक है। लाइनक्स फाइल स्ट्रक्चर जो है हायरार्किकल्स मतलब पदानुक्रमित है, यानी कि सीरियल से चलता है, यह बात बिल्कुल सत्य है। इसके बाद टिमोथी जॉन टिम बर्नर्ली इज़ द इन्वेंटर ऑफ WW, ठीक है। टिम बर्नर्ली भाई WW के क्या है, इन्वेंटर है, यानी खोज करता है, यह बात सत्य है। EPROM स्टैंड फॉर इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। आप मेमोरी की क्लासेस में जाकर यह पढ़ सकते हैं, मैंने एक एक रोम के बारे में बताया है, यह बात एकदम ट्रू है। इसका फुल फॉर्म
able and programmable read-only memory. The LibreOffice writer shortcut for the superscript is Control Shift P. ठीक है, सही है, ठीक है। तो देखिए कंट्रोल और जब आप शिफ्ट के साथ पी प्रेस करते हैं तो ये शॉर्टकट की किसकी है, तो सुपर स्क्रिप्ट की है। सुपर स्क्रिप्ट का मतलब होता है पावर। पावर क्या होता है, पावर, पहले ही पढ़ा चुका हूँ। पावर की शॉर्टकट क्या होती है, 25 की पावर 2। तो 2 को लिखने के लिए हमें इस शॉर्टकट को प्रेस करना होगा, जिससे हम यहाँ पर किसी भी वैल्यू की पावर को लिख सकते हैं। चलिए, यह क्लास जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप ट्रिपल सी या ओ लेवल की क्लासेस कर रहे हैं तो उसके लिए आप इस प्रैक्टिस को देख कर जाइए, आपके ज़्यादातर क्वेश्चंस यहाँ से फंसने वाले हैं। तो थैंक यू, आज की क्लास यहीं तक।